हेलो डियर स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। तो आज हम प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन के पार्ट 7 में आ गए हैं। इस पार्ट में हम इसके केवल न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्योंकि आज बस केवल न्यूमेरिकल्स का पोर्शन बचा हुआ है, बाकी सारे आपके चैप्टर्स खत्म हो गए हैं। ठीक है ना। तो आज ये चैप्टर समाप्त हो रहा है, इसके न्यूमेरिकल्स देख लो। कल हम केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, रासायनिक अपक्रिया। ठीक, तो चलिए देखते हैं न्यूमेरिकल्स का पहला भाग। तो चलते हैं स्लाइड पे। तो हमारा स्लाइड है ये, देखिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है, अब ध्यान देना है कि इसको आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है ना। तो क्वेश्चंस स्क्रीन पे है, पढ़ते हैं। प्रकाश वायु से 1.5 अपवर्तनांक, अपवर्तनांक की बात कर रहा है। अब अपवर्तनांक को कैसे प्रेजेंट करते हैं ये मैंने आपको बढ़िया अच्छे से बताया है। यानी कि अपवर्तनांक अगर बोले तो एन की बात कर रहा है, तो कितनी दे दी गई है 1.5। कांच के प्लेट में प्रवेश करता है, तो कांच के प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल बताना है, तो हमें माध्यम में प्रकाश की चाल, और माध्यम का काम है जो क्या है, कांच है। तो देखो हमारे पास जो वैल्यूज़ होती है सी, वायु में प्रकाश की चाल आपको पता है। सी की वैल्यूज़ कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। ये वायु में प्रकाश की चाल नियत होती है, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक है ना। तो अगला जो कंडीशंस है वो क्या है, तो हमने आपको बताया था अपवर्तनांक को कैसे प्रेजेंट करते हैं। तो ए एन जी, जिसका मतलब हो गया C/V। तो ए एन जी यानी कि वायु में प्रकाश की चाल, अगर इसको हम लिखें वायु में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, और दूसरा जो होता है वो क्या हो जाएगा, माध्यम। अब माध्यम यहाँ जो लिया गया है कांच लिया गया, तो कांच में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, तो ये होता है। तो अब इसको अगर हम चाहें तो n क्या लिखेंगे, C/V। तो n की वैल्यूज़ हो गई 1.5 C का मान हो गया 3 × 10⁸ अपान माध्यम में प्रकाश की चाल हो गई v। ठीक, तो v को इधर पक्षांतर कर दो, तो v हो जाएगा 3 × 10⁸ अपान 1.5। ठीक, अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो यहाँ मैंने आपको बताया पॉइंट हटा दो, और नीचे से पॉइंट काटते हैं तो ऊपर 0 बढ़ाते हैं, ये हो गया। अब ये हो जाएगा 10×3 = 30, तो 15×2 = 30। तो v जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 × 10⁸, ये बच रहा तो 8 मीटर प्रति सेकेंड। तो ये हो गई कांच में प्रकाश की चाल। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। आई होप ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, तो चलते हैं अगले स्लाइड की ओर। ठीक, तो अगले स्लाइड पे देखिए, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक, तो इस स्लाइड में क्या कहा जा रहा है, क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2, तो इसका सल्यूशन देखते हैं कैसे इसका सल्यूशन करना है। तो कह रहा किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी, अवतल लेंस की फोकस दूरी दे दी गई 15 सेंटीमीटर है। फिर इसके बाद आगे कह रहा है 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखे कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर दूर पर प्रतिबिंब बने। ठीक, तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर, तो फोकस दूरी बोले तो क्या है, एफ है। एफ दे दी गई कितना, 15 सेंटीमीटर। ठीक,
15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। अब लेंस कह रहे हैं अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस का चिन्ह क्या होगा, माइनस में रखेंगे। और इसके बाद आगे क्या कह रहे हैं, तो आगे हमारा जो कंडीशंस दिया गया है, कह रहे हैं वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि इसके द्वारा वस्तु का लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब बने। तो प्रतिबिंब बने यानी कि किसकी बात कर रहा है, वी की बात कर रहा है। तो वी इक्वल टू भी दे दी गई है 10 सेंटीमीटर। अवतल लेंस है, अवतल लेंस में प्रतिबिंब की दूरी भी ऋणात्मक होती है, ठीक है ना। अब हमें किसका प्रयोग करना है, लेंस का। तो लेंस के सूत्र का प्रयोग करोगे तो क्या लिखोगे, लेंस के सूत्र से। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। ठीक, चलो इसी पे रख देते हैं। ठीक तो मान रख देते हैं इसका। तो 1/f, एफ की वैल्यूज हो गई -1/15 इक्वल टू 1/v माइनस 1/10 माइनस 1/u। तो माइनस यू इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा 1/u इक्वल टू -1/10, माइनस इधर आएगा प्लस 1/15। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 15 दूना 30, 10 तिया 30, तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा -3/30 और धन 2/30 हो गया। तो -1 में 3 में से 2 घट जाएगा, तो 1/u इक्वल टू -3 + 2/30, यानी 1/u इक्वल टू होगा -1/30। ठीक है ना, ये 2 है। तो यहाँ से हमें u का मान चाहिए, तो u बराबर कितना हो जाएगा, -30 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यानी कि अगर हम वस्तु को जो है 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेंगे तो हमारा वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक, ये हो गया। इसके बाद आपसे दूसरा चीज़ पूछा गया है। ठीक, तो दूसरा आपसे कह रहा है लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो आवर्धन भी ज्ञात करना है, तो आवर्धन निकाल लेते हैं। तो आवर्धन का फार्मूला क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है m इक्वल टू होता है v/u। ठीक, तो यहाँ पे जब इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो m इक्वल टू हो जाएगा -v की वैल्यूज़ कितनी है 10 अपान u की वैल्यूज़ हो गई -30, तो माइनस से माइनस कैंसिल, m इक्वल टू हो जाएगा 0 से 0 कैंसिल कर दो तो 1/3। ठीक, अब अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो m इक्वल टू हो जाएगा, पॉइंट लगाओगे तो यहाँ 10 हो जाएगा, 3 त्रिक का 9, तो ये हो जाएगा 3। तो ये आपकी वैल्यूज़ हो गई m। ठीक है ना, तो m का मान हमें पता चल चुका है। अब यहाँ पे ध्यान रखना m की वैल्यूज़ कैसी आई, पॉजिटिव। तो धनात्मक चिन्ह का अर्थ ये होता है कि प्रतिबिंब आपका सीधा बन रहा, आभासी बन रहा है। ठीक है ना, और ये प्रतिबिंब का जो आकार है वस्तु के आकार का कितना है, 1/3। ये 1/3 आया ना, तो प्रतिबिंब का आकार जो है वस्तु की आकार का 1/3 है। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना, तो आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त बस उसके टैबलेशन को ध्यान में रखना चाहिए, बस आपके क्वेश्चन सॉल्व होते चले जाएंगे। इसके बाद चलते हैं हम अगले स्लाइड पर। तो अगला स्लाइड है हमारा, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। तो इसमें ध्यान दीजिए क्या कह रहा है, कोई 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। वस्तु के लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति, स्थिति तथा आकार ज्ञात कीजिए, इसका आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ा करो और पढ़ने के बाद देखो उसमें क्या क्या दिया है ये। तो सबसे पहले कोई वस्तु 2 सेंटीमीटर लंबी है, तो जब इसका आप सॉल्यूशन करोगे तो सॉल्यूशन में क्या दिया गया है, वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की लंबाई को किससे प्रेजेंट करते हैं, ओ से। तो ये हो गया हमारी 2 सेमी। ठीक, इसके बाद अगला क्वेश्चन, अगला है
एफ इक्वल टू दे दिया गया 10 सेंटीमीटर। फिर कह रहे हैं उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष के लंबवत रखिए, वस्तु के लेंस से दूरी 15 सेंटीमीटर। तो वस्तु से लेंस की दूरी दे दी गई, यानी यू बराबर कितना दे दिया गया, 15 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना वस्तु की दूरी, तो वस्तु की दूरी कैसी होती है, निगेटिव, और लेंस कैसा है, उत्तल है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। ठीक है ना। तो ये दे दी गई है। अब हमें प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो यहाँ भी लेंस का सूत्र ही रख देते हैं। तो लेंस के सूत्र से चलते हैं। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को। तो क्या कह रहा है, लेंस का सूत्र होता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। चलिए मान रखता हूँ 1/10 इक्वल टू 1/v ज्ञात करना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/15। ठीक, तो इसको इधर पक्षांतर कर दो, तो 1/v इक्वल टू 1/10 माइनस 1/15। इसको 3 से ऊपर नीचे गुणा कर दो, 10 जाई 30, 15 दूना 30, 2 से ऊपर नीचे इसको गुणा कर देंगे, तो 1/v इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो गया 3 - 2/13। तो यहाँ 3 में से 2 घट जाएगा, तो 1/v इक्वल टू हो जाएगा 1/13। तो यहाँ से v की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकला कि आपकी जो वस्तु है वो 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनेगा। ठीक है ना। इसके बाद इसमें आपसे क्या पूछा गया है, आवर्धन। तो आवर्धन भी बताना है, तो आवर्धन भी हम लोग निकाल लेते हैं, और साथ में हमें प्रतिबिंब का आकार भी बतानी है। ठीक, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो तो यहाँ देखो प्रतिबिंब की प्रकृति बतानी, तो प्रकृति कैसी है, यानी इसका हमें नेचर बताना है। तो नेचर कैसा होगा, तो भाई देखो प्लस में आई है, और प्लस में आने का मतलब क्या है कि वास्तविक है तथा उल्टा है। ठीक है ना, क्योंकि आपको उत्तल लेंस में प्रतिबिंब बनना है, तो कैसा होगा, वास्तविक तथा उल्टा। ठीक है ना, ये हो गया इसकी प्रकृति। इसके बाद साथ में कह रहा है स्थित, तो कितनी दूरी पे बन रहा है, तो आकार निकाल लेते हैं। तो मैंने आपको बताया था यम इक्वल टू क्या होता है हमारे पास फार्मूला, I/O इक्वल टू V/U। तो इसे पे रख देते हैं। तो I की वैल्यूज़ हमें ज्ञात करना, O का मान कितना दिया गया, 2 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 2 बराबर V की वैल्यूज़ हमारे पास दे दी गई है कितना, 30 सेंटीमीटर हमने निकाला, तो ये हो गया 30 भागे U का मान हो गया कितना, -15। तो 15 दूना 30, ये इधर जाएगा, तो I इक्वल टू हो जाएगा कितना, -2 × 2, यानी I इक्वल टू हो गया कितना, -4। तो वस्तु की जो आवर्धन है, ओ सॉरी, जो वस्तु के प्रतिबिंब, ओ सॉरी प्रतिबिंब का जो आकार है, प्रतिबिंब का आकार, तो आकार की बात किया था, तो आकार कितना है, -4 सेंटीमीटर, यानी वस्तु का आकार जो होगा कितना होगा, -4 सेंटीमीटर। साथ में इसमें भाई आवर्धन भी निकालना है, तो आवर्धन के लिए हम कोई भी कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। तो आवर्धन निकाल लेते हैं, आवर्धन M इक्वल टू हो गया V/U। V की वैल्यूज प्लस का 30 और U की वैल्यूज -15। तो 15 दूना 30, यानी M इक्वल टू कितना हो जाएगा, -2। तो इस तरह से हम सारी वैल्यूज ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, तो ध्यान दीजिए। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। फोकस दूरी यानी F बराबर कितना हो गया, 20 सेंटीमीटर। अब ध्यान रखना अवतल लेंस है, इसलिए फोकस दूरी नेगेटिव होगी। उसके सामने एक वस्तु कितनी दूरी पर रखे, वस्तु को कितनी दूरी पर रखी जाए कि उसका प्रतिबिंब 12 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। तो प्रतिबिंब की बात कर रहा, तो प्रतिबिंब हो गई हमारी V बराबर -12 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस कैसा है, अवतल है। फिर से लेंस का सूत्र 1/F इक्वल टू 1/V माइनस 1/U। चलो मान रख देते हैं 1/F, तो 1/-20 इक्वल टू 1/V -1/12 -1/U।
माइनस यू इधर आएगा प्लस में हो जाएगा, -1/12, माइनस माइनस इधर आएगा प्लस हो जाएगा 1/20। ठीक है ना। इनका एलसीएम ले लेते हैं तो 1/u इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहाँ हम 2 से गुणा कर देते हैं, मतलब माइनस का 20 हो गया, और इधर हम गुणा कर देते हैं तो प्लस, यहाँ आपका हो गया 12 एकम 12 भागे 12 24 यानी कि 240। अब यहाँ इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 1/u इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 8 भागे 24, 8 एकम 8, 8 त्रिक 24। यहाँ से हमें u की वैल्यूज प्राप्त हो जाएगी, तो u इक्वल टू हमारा आ रहा कितना, माइनस का 30 सेंटीमीटर। तो यहाँ से क्या निष्कर्ष निकल रहा कि हमारी जो वस्तु है, वस्तु का जो प्रतिबिंब होगा, सॉरी प्रतिबिंब तो दिया है, वस्तु की दूरी जो होगी वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। तो वस्तु अवतल लेंस के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब -12 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं अगले स्लाइड में। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित एक वस्तु, उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर स्थित वस्तु, यानी वस्तु की दूरी दे दी गई है u इक्वल टू कितना दे दी है, -30 सेंटीमीटर। एक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है, यानी v बराबर दे दिया गया कितना, 20 सेंटीमीटर। कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस में वस्तु की दूरी क्या होती है, निगेटिव, और प्रतिबिंब की दूरी क्या होती है, पॉजिटिव। लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो इसी का सहारा लेंगे तो 1/f इक्वल टू क्या हो गया, 1/v, 20 माइनस 1/-30, ब्रैकेट्स खोल दो तो 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/20 प्लस 1/30। इनका एलसीएम ले लो, 20 × 60, ठीक है ना। तो 1/f इक्वल टू कितना हो गया, तो यहाँ जब हम गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3-2 भागे 30 दूना 60, यानी कि 1/f इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 भागे 60, 5 एक कम 5, 12×5 60, यानी यहाँ से f की वैल्यू जो होगी वो कितनी हो जाएगी, 12 सेंटीमीटर। तो हमसे क्या पूछा गया था, तो पूछा गया था लेंस की फोकस दूरी, तो फोकस दूरी कितनी होगी, 12 सेंटीमीटर। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन, तो अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी। तो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, अब आपको तो समझ में आ गया कि फोकस दूरी f, तो f इक्वल टू हो गई 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु, तो वस्तु की दूरी दे दी गई है, तो वस्तु की दूरी यानी कि u इक्वल टू दे दी गई है कितनी, -30 सेंटीमीटर। दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति तथा दूरी ज्ञात कीजिए। तो प्रतिबिंब की स्थिति बतानी है, तो प्रतिबिंब कितनी दूरी पर बनता है, फिर से लेंस का सूत्र लगा देंगे, तो 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, 1/15 इक्वल टू 1/v ज्ञात करना है, माइनस 1/-30। तो ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, या इसको आप इधर पछंद है माइनस माइनस प्लस, 1/15 इक्वल टू 1/v माइनस माइनस प्लस 1/30 हो जाएगा। 30 इधर पक्षांतर करेंगे तो 1/v बराबर कितना हो जाएगा, 1/15, ये इधर आएगा माइनस में 1/30। तो इनका एलसीएम ले लेंगे तो 1/v इक्वल टू 2 से इसको ऊपर नीचे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 - 1/30, 2 में से घट जाएगा, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू जो हो जाएगी वो क्या होगी, 1/v इक्वल टू 1/30। तो v बराबर कितना हो गया, 30 सेंटीमीटर, यानी प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो कितनी होगी, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर आपका प्रतिबिंब प्राप्त होगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक उत्तल लेंस की मुख्य अक्ष पर प्रकाशीय केंद्र से 36 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब केंद्र से उतनी ही दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी तथा रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। तो प्रकाशिक केंद्र से 36 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित
वस्तु। तो वस्तु की स्थिति दे दी गई है, यानी कि u इक्वल टू दे दी गई है -36 सेंटीमीटर। दूर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब प्रकाश केंद्र से उतनी ही दूरी पर दूसरी ओर बनता है, ठीक है ना। तो उतनी ही दूरी पर, तो उतनी ही दूरी का मतलब हो गया v की वैल्यूज भी दे दी गई कितना 36 सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहा, उत्तल लेंस। तो उत्तल लेंस में v हमारा पॉजिटिव होगा। लेंस का सूत्र 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। तो 1/f इक्वल टू 1/36 माइनस 1/-36, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 1/f इक्वल टू हो गया 1/36 प्लस 1/36। तो 1/f इक्वल टू, ठीक, तो 1/f इक्वल टू हो गया कितना 2/36। तो 2 1 कम 2, 18 दूना 36, यानी f बराबर कितना हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमें जो ज्ञात करना था वो क्या ज्ञात करना था, लेंस की फोकस दूरी, ठीक है ना। तो लेंस की फोकस दूरी हो गई हमारी कितनी 18 सेंटीमीटर, इतनी दूरी पे। साथ में हमें क्या निकालना है, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन भी निकाल लेते हैं। तो रेखीय आवर्धन देखो क्या हो जाएगा, m इक्वल टू होता है v/u। तो m इक्वल टू हो गया v की वैल्यूज हमें दे दी गई है कितना 36 और u का मान -36। तो 36 36 कैंसिल, m बराबर कितना हो जाएगा -1। तो ये हो गई हमारी आवर्धन क्षमता, ठीक। आई होप आपको क्वेश्चंस समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चंस में। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, एक उत्तल वस्तु का उत्तल लेंस द्वारा किसी पर्दे पर प्रतिबिंब 3 गुना बड़ा बनता है, ठीक है ना। तो यहाँ m की वैल्यूज दे दी गई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई जो है वस्तु की ऊंचाई का कितने गुना है, 3 गुना है, ठीक। तो कहने का मतलब ये हो गया है कि जो अगर हम यहाँ m की बात करें तो m इक्वल टू दे दी गई है, ठीक है ना। m की वैल्यूज m इक्वल टू कितना दे दिया गया 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ठीक है ना। तो m इक्वल टू क्या होता है v/u होता है। तो यहाँ से m की वैल्यूज रखेंगे 3 इक्वल टू v/u। तो यहाँ से v की वैल्यूज कितनी हो जाएगी 3u, ठीक। तो ये हमारा रिलेशन हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यदि वस्तु और पर्दे की स्थितियाँ बदल दी जाएं तो इस दशा में आवर्धन कितना होगा। अब क्या कह रहे हैं, वस्तु तथा पर्दे को परस्पर क्या कर दिया जाए, बदल दिया जाए। तो वस्तु और पर्दे को बदलने पर, वस्तु और पर्दे को बदलने पर तो यहाँ क्या हो जाएगा, यम डैश से दिखा दो तो ये हो जाएगा u/v, ठीक। तो ये बन जाएगा कंडीशंस। अब यहाँ पे जब हम इसकी वैल्यूज़ रख देंगे तो m डैश इक्वल टू, तो यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ दिया गया है u और v की वैल्यूज़ क्या है 3u। तो u से u क्या हो जाएगा कैंसिल। तो यहाँ से हमें m की वैल्यूज़ जो प्राप्त हो रही है m डैश इक्वल टू क्या हो जाएगी 1/3, ठीक। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि स्थित तो इस दशा में आवर्धन कितना होगा। तो इस दशा में हमारा आवर्धन जो होगा वो कितना होगा, तो पहले की 1/3 गुनी हो जाएगी, ठीक है ना। तो आवर्धन कितना हो जाएगा, आवर्धन 1/3 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1/3 गुना हो जाएगा। तो यही हमारा क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत ही सिंपल और बहुत ही सरल क्वेश्चन है। क्या लिखा गया, 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस की क्षमता कितनी होगी। तो 100 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि इसका सोल्यूशन जो करेंगे तो क्या हो जाएगा f इक्वल टू कितना दे दिया गया 100 सेंटीमीटर, ठीक। तो अवतल लेंस की क्षमता बतानी है, ठीक है ना। क्या बतानी है, अवतल लेंस की क्षमता। तो चलिए हम लोग मान निकाल लेते हैं। तो देखो मैंने आवर्धन क्षमता के बारे में बताया, वो सॉरी लेंस की क्षमता के बराबर बताया था। तो p इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन ये कब होता है मीटर में। तो 100 सेंटीमीटर कितने के बराबर होता है 1 मीटर के। तो p इक्वल टू हो जाएगा 1/f, f का मान 1 मीटर। तो 1 से 1 यानी p इक्वल टू जो हो जाएगा वो कितना होगा 1 डायोप्टर। तो लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो क्या होता है डायोप्टर।
तो इसकी क्षमता जो होगी वो कितनी होगी, 1 डायोप्टर। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलते हैं हम अगले क्वेश्चंस की ओर। तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात कीजिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, इसको आप घर से करके लाएंगे। फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर, तो इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है ना, कितना होगा। चलते हैं अगले स्लाइड पे। तो अगला क्वेश्चन है, ठीक, तो ध्यान दीजिए क्या कह रहा है क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस में कह रहा है एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2 डायोप्टर है। क्षमता इस बार किसकी बात कर रहा है, पी की बात कर रहा है, -2 डायोप्टर। ठीक, तो ये किस प्रकार का लेंस है ये भी हमें बताना है। तो फोकस दूरी, तो एफ इक्वल टू हो जाएगा कितना, 1/p, ठीक है ना। अब ये डायोप्टर में दिया तो इसको हम लिखेंगे 100/p। तो एफ इक्वल टू हो जाएगा 100/p की वैल्यूज़ हो गई -2 डायोप्टर, 2 1 कम 2, 2 पंचे 10, यानी एफ की जो वैल्यूज़ होगी वो कितनी होगी, -50 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो इसकी जो दूरी है फोकस दूरी फिर से -50 सेंटीमीटर, तो किस में आई है, 50 सेंटीमीटर, वो भी निगेटिव। तो जब फोकस दूरी निगेटिव होती है तो किसका लेंस होता है, अवतल लेंस। तो लेंस की अगर बात किया जाए तो लेंस कैसा है, अवतल लेंस है, ठीक है ना। लेंस कैसा है, अवतल लेंस। तो यहाँ पूछा गया ना ये किस प्रकार का लेंस है, तो ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक, आई होप आपको ये क्वेश्चंस भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर हो गया समाप्त। कल हम लोग पढ़ेंगे नए चैप्टर्स को, केमिस्ट्री का पहला चैप्टर जिसका नाम होगा रासायनिक अभिक्रिया। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं कल। तो बाय बाय।